झांसी में 20 अगस्त को जिले की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के मुताबिक यात्रा में ओरछा से करीब 6000 कांवड़िये शामिल होंगे और झांसी की सीमा में पहुंचने के बाद ये संख्या 10 से 12,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा में भगवान के स्वरूपों की झांकियां, अघोरी मंचन और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के मूल रूप में स्कूली छात्राओं की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। श्रद्धालुओं पर शहर में 4 स्थानों पर राजकीय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी। सर्किट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष संजीव श्रृंगी ऋषि ने बताया कि इस बार यात्रा में 101 दिव्यांग श्रद्धालु भी शामिल होंगे। इसके अलावा स्कूली छात्राएं रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में यात्रा का हिस्सा बनेंगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान भगवान के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां निकाली जाएंगी। अघोरी मंचन भी किया जाएगा, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालु समिति के मुताबिक यात्रा का शहर में करीब 70 से 80 स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में बबीना विधायक और यात्रा के संरक्षक राजीव सिंह पारिछा, धर्मगुरु हरिओम पाठक, संजीव अग्रवाल उर्फ लाला समेत अन्य लोग मौजूद रहे। 20 अगस्त को 2026 को झांसी में विशाल कांवड़ यात्रा होने वाली है। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 10 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है। यह 10वां वर्ष है। यह यात्रा द्विराज्यीय यात्रा है। मध्य प्रदेश के ओरछा धाम से चलकर सिद्धेश्वर धाम पर, यह झांसी के सिद्धेश्वर धाम पर संपन्न होगी। इस यात्रा में लगभग 7 से 8 हजार कांवड़ यात्री, इस यात्रा में लगभग 10 से 12,000 महिलाएं शामिल होंगी और इसका खास स्वरूप होगा, इसमें हमारे अघोरी की एक टीम शामिल होगी जो कि बाहर से बुलवाई गई है। भगवान भोलेनाथ होंगे, उनके भक्त अघोरी होंगे उसमें। और इस यात्रा को जो लीड करेंगे हमारे दिव्यांग भाई, 101 दिव्यांग इस यात्रा को में सबसे आगे रहेंगे, जो आगे लेकर के चलेंगे। उनके पीछे अघोरी की टीम, उसके पीछे हमारे 101 कन्याएं जो कि महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीक झांसी माना जाता है, उनके स्वरूप में 101 कन्याएं लड़कियां वहां पर रहेंगी और उनसे पीछे हमारी माताएं बहनें महिलाएं और उनके पीछे भी कांवड़ यात्री, लगभग 30 से 40 डीजे इसमें रहेंगे। एक विशाल यात्रा, क्योंकि यात्रा तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, हम लोग भी देखते हैं। पश्चिम में लोग निकलते हैं, कांवड़िए अलग अलग व्यक्तिगत रूप से भी निकलते हैं, झांकियां निकालते हैं, लेकिन एक साथ इतना बड़ा स्वरूप 20-25 हजार का स्वरूप एक साथ निकलना, ये हम लोग बुंदेलखंड के झांसी में ऐसा होता है। तो एक यात्रा बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक बड़ी यात्रा ये मानी जाती है, बड़ी यात्रा हो जाती है। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, इस यात्रा में शामिल हों, पुष्प वर्षा करें और शामिल हों। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद दूंगा। पिछली बार भी उन्होंने राजकीय हेलीकॉप्टर से इस विशाल यात्रा पर पुष्प वर्षा कराई थी। इस बार भी हम लोग जब मिलने गए थे विधायक जी के साथ, तब भी उन्होंने कहा था कि हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी इस यात्रा में। इसके 4 स्थान हम लोगों ने तय किए हैं, कचहरी चौराहा, लाइट चौराहा, बीकेडी और सिद्धेश्वर मंदिर। इन स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। सभी भक्तजनों से मैं आग्रह करूंगा कि इस यात्रा को देखें, पुष्प वर्षा को देखें। और लाइट चौराहे पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन विभाग के मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। लाइट चौराहे पर हमारा मुख्य मंच होगा, जहां से वो पुष्प वर्षा करेंगे और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सारे जनप्रतिनिधि बुंदेलखंड के, उनको आमंत्रित किया है, वो भी रहेंगे और अन्य दलों के लोगों को भी आमंत्रित किया है, वो भी इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद। 10 वर्षों से चल रही है और 10 वर्षों में हमारे राजीव सिंह पारिछा जी जो हैं विधायक, वो इसमें संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी भूमिका में ये हैं। अन्य भूमिका में भी जो लोग नगर के विधायक हैं, अन्य विधायक हैं, उनकी अन्य भूमिका है, वो सारे लोग यात्रा में उपस्थित रहेंगे। अभी 5 बजे हमारी प्रशासन के साथ बैठक है कलेक्ट्रेट में। उन्होंने सारा हमसे इससे पहले सारी जानकारी ली कि यात्रा का रूट क्या है, कितने लोग रहेंगे, कितने स्वागत होंगे। इस यात्रा में लगभग 70 से 80 जगह स्वागत होगा। तो स्वागत के उनके टेंट वगैरह लगेंगे। तो आज 5 बजे उनके साथ बैठक हुई, तो सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस प्रकार से वो उसको नियंत्रित करेंगे। हमने उनसे ये बात रखी थी कि एक दिन पहले अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी हो, ताकि रूट डाइवर्ट जो होगा तो जनता परेशान ना हो, उसको जानकारी हो कि इस रूट पर यात्रा है, इस रूट से दूसरे रूट पर हमको जाना है।